कशिश को दिखावे का काफी शौक था। शादी तय हो चुकी थी और कशिश की तैयारियां फुल ऑन शुरू थी। पापा, राज को बोल देना कि मैं रेड कलर का लहंगा पहन रही हूँ, तो वो शेरवानी भी लाल ही ले। अरे तो खुद ही बात कर लेना, क्यों नहीं फोन करती उसे? करती तो हूँ, लेकिन हमेशा बिजी रहता है। मुझे भी कहते हैं कि फोन से ज्यादा लोगों की सेवा में वक्त लगाऊं। अब मैं किसी और की सेवा कैसे करूं, बताइए तो। बेटा, लड़का थोड़ा अलग ही है, कमाता अच्छा है, बड़े घर का है, तो राज करेगी राज। लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है बस। देखिए जी, मेरी किटी की सारी सहेलियां शादी में आएंगी और रिश्तेदार भी। उन लोगों को बोल दीजिएगा कि अलग होने के चक्कर में अलग ही ना दिखने लग जाए। अरे कैसे बात कर रही हो? बंगला देखा है ना उन लोगों का, कितने खानदानी लोग हैं। शादी तो बहुत अच्छी होगी। सच्ची पापा, कितने बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ मैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता है। एक दिन, अरे भाग्यवान, सुन रही हो? चलो कशिश के होने वाले ससुराल चलकर कार्ड दे आते हैं। हाँ जी चलिए। और सुनो, वो शहर की सबसे बड़ी वाली जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ चलना, और 2-4 चांदी के सिक्के भी ले लेते हैं। लगेगा कि बड़े घर का मुकाबला कर सकते हैं हम भी। खैर, बहुत सारा फल मिठाई लेकर कशिश के माता पिता उस बड़े से बंगले के अंदर घुसते हैं। अरे आइए आइए मम्मी पापा, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं बेटा। वो शादी का समय पास आ गया। हम लोगों के घर का रिवाज है कि पहला कार्ड ससुराल वालों को दिया जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा रिवाज है, इसी बहाने आप लोग घर आए। आइए बैठिए। जैसे ही माता पिता घर में घुसते हैं, बरामदे में ढेर सारे लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे आइए आइए। ये लीजिए बहन जी, ये कुछ फ्रूट्स और मिठाई है, और ये न्योता। लड़की की माँ पास खड़े नौकर को सामान देती है और कहती है, ये मिठाई और फल इन लोगों में बांट दो। हैं? वो क्या है ना, आप लोगों के लिए लाए थे, बहुत बड़ी दुकान का है। इन लोगों को तो कोई सस्ता सा देख कर खिला दो, गरीब लग रहे हैं। अरे मम्मी जी, ये सोचिए कि हम लोग तो रोज ही खाते हैं घर पर, ये सब भरा रहता है, लेकिन इन लोगों को देने वाला कौन है? कड़ी मेहनत के बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी निकाल पाते हैं ये। मिठाइयाँ तो इन लोगों का सपना होगी, ये खाएंगे तो दुआ ही देंगे। सही बात है। मन से तो कशिश की माँ को बहुत बुरा लगता है कि दामाद ने इतनी मिठाई गरीब लोगों को खिला दी। खैर, सब बैठते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए भाई साहब, आप लोगों को जितने लोगों को लेकर आना है ले आइएगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। शहर का सबसे महंगा हॉल बुक किया है हम लोगों ने शादी के लिए। मेरी बेटी और दामाद हैं, शादी में वो लोग आएंगे और कुछ खास रिश्तेदार, आप परेशान मत होइए। अरे कैसी बात कर दी बहन जी, आपकी बेटी तो हमारी बेटी है। और वो दिन भी आ जाता है जब राज कशिश के घर बारात लेकर जाता है। हाय रे कशिश, तेरी बारात भी आ गई और पता भी नहीं चला। कशिश देखती है कि बारात के नाम पर कुछ ही लोग हैं। हाय रे, ये तो नाक ही कटा दी, कितने कम लोगों को लेकर आया है ये। मैंने तो पहले ही इस लड़के से बात की थी कि बारात अच्छे से लेकर आना। अरे नाक ही कटा दी रिश्तेदारों के सामने। जैसे ही दोनों की जयमाला होती है, कशिश राज को कहती है, ये क्या है, कहाँ है आप लोगों के रिश्तेदार? इतने महंगे पार्लर से तैयार हुई हूँ मैं, किसके लिए? इन 4 लोगों के लिए। अरे क्यों इतना पैसा तुमने मेकअप में लगाया? फिर मैंने तो तुम्हें देख रखा था, वैसे भी तुम बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हो। बस करो, अब मक्खन मत लगाओ। पता नहीं कैसी होने वाली मेरी आगे की लाइफ। माना सिंपल होना अच्छा है, लेकिन इतना भी तो नहीं। अब देख लो, डर लग रहा हो तो अभी मना कर दो, शादी हुई नहीं है, बाद में लड़ना मत। हाँ, कम बारात लाकर पहले तुमने नाक कटा दी मम्मी पापा की, अब शादी को मना करके मैं नाक कटा दूं, यही चाहते हो ना? दूर खड़े लोग दुल्हा दुल्हन को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो कैसे नाक चढ़ा चढ़ा कर लड़ रही है राज से, आगे क्या करेगी? कहीं फंस ही ना रहा हो, इतना अच्छा लड़का। हाँ, सही कह रही है कशिश, आज ही सीधा कर दे इसे,
समझ में आ जाएगा पूरी जिंदगी कैसे रहना है। हाँ, लेकिन लड़का बहुत सीधा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। कशिश के पापा को बोलिए ना, बीच में बोले, नहीं तो लड़ाई और बढ़ जाएगी। कशिश के पापा दोनों के पास जाते हैं। आप लोगों को सब देख रहे हैं, स्टेज में खड़े हो तो जरा सबका ख्याल रखो तुम लोग। पापा आप बोलते क्यों नहीं है? ये जगह सही नहीं है बेटा, बाद में बात करेंगे। लेकिन राज थोड़ा अलग किस्म का होता है। क्या बात करेंगे? मैं समझा नहीं। जो भी है यहीं बता दे। बेटा ये कोई बारात होती है जो तुम लोग लेकर आए हो? इससे ज्यादा लोग तो आपके घर उस दिन खाना खा रहे थे जब हम कार्ड देने गए थे। ओह, तो ये प्रॉब्लम है कि खाना कम लोग खा रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, आज हम लोगों की शादी की दावत 1-2 लोग नहीं बल्कि पूरे 2 गांव खा रहे हैं। कम से कम 5,000 लोगों का खाना बनवाया था हलवाई से हम लोगों ने। अच्छा, पर मतलब बेटा कहाँ है वो 5,000 लोग? हमें तो ये गिने चुने ही दिख रहे हैं। देखिए पापा, मैं फालतू के दिखावे पर विश्वास नहीं करता। लोग आएंगे, आपका ढेर सारा पैसा बर्बाद करके चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो संपन्न हैं, जिन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों पर लाखों लगाने से अच्छा है ना कि हम वो पैसा गरीब लोगों की पढ़ाई, उनकी बेटियों की शादी और गरीबों को खाना खिलाने में लगाए। किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जो कमी मुझे हो रही है वो तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं होने दूंगा। ये वादा रहा, जो कमाऊंगा बराबर का हिस्सा होगा तुम्हारा और मेरा। शादी हो जाती है और जैसे ही हो जाती है लड़की की विदाई के वक्त, दामाद जी सारा सामान ट्रक में है, देख लीजिए कहाँ रखवाना है, ड्राइवर को बता दीजिए। पापा मैं ये सब नहीं ले सकता। अरे पर हम अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तो आप कैश दे दे। कशिश और आसपास खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि दामाद कितना लालची है। लेकिन पिता राज को देखकर मुस्कुराते हैं और जेब से 1 रुपया निकाल कर दे देते हैं। बहुत जिद्दी हो तुम बेटा। राज मुस्कुराकर कशिश की तरफ देखता है। देखो, मेरे ससुर जी ने तो मुझे पहचान लिया है, तुम भी पहचान जाओ तो ठीक रहेगा। सभी राज पर गर्व करते हैं कि दामाद हो तो ऐसा। हरीश की बीवी सिद्धि को सिर्फ एक शौक था। ओ माय गॉड, ये गुच्ची की घड़ियां भी ना, पता नहीं क्यों ये इतना अट्रैक्ट करती है मुझे। क्या भाभी, सच में ये गुच्ची है? सच में मतलब झूठ की भी गुच्ची होती है क्या? ओ यार सिद्धि, फिर शुरू मत कर देना अपने ब्रांड्स का गाना बजाना। अरे इसे गाने बजाने की क्या बात है यार, ब्रांड्स खुद बोलते हैं कि मैं गुच्ची हूँ, मैं पराडा हूँ। लोग देखते ही रहते हैं कि हाय रे लेटेस्ट आईफोन है इसके पास। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ बहू, वो तो है, लेकिन क्या ये घड़ियां कोई अलग वक्त बताती हैं? नहीं माँ जी, ये अलग वक्त नहीं, ये लोगों का वक्त बताती है कि हम कितने अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं। क्यों? अरे यार, तुम्हारे मुंह से ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। माँ के कहने का मतलब है कि क्या एप्पल के फोन में आवाज अलग आती है? सिद्धि को उन लोगों की बात समझ में नहीं आती। वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, क्या भैया, भाभी के तो बड़े ही शौक है, हर चीज को इतना हाईलाइट करती है जैसे उनके सिवा वो काम तो हर कोई कर ही नहीं सकता। हाँ यार, पता नहीं इसकी शोशा की आदत कब जाएगी और कैसे जाएगी। उन लोगों का परिवार एक पार्टी में जाता है जहां, अरे भाभी ये क्या पहना है, किसी डिजाइनर का नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, ये तो चांदनी चौक का माल है, लेकिन बोल तो रहा था कि किसी रोहत बल का नाम, अब पता नहीं कौन है वो, मुझे तो बस अच्छी लगी तो खरीद ली। रोहित बल और चांदनी चौक में। अरे भाभी कॉपी है ये, कॉपी। सिद्धि बेटा, जो भी हो, मीरा पर ये रंग और कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं। अरे हाँ, तो मैंने कब बोला कि नहीं कर रहा है?
अब मेरी साड़ी देखो, सब्यसाची की ओरिजिनल है। अब पता चल रहा है ना, साफ साफ देखो देखो देखो। मीरा भाभी को सिद्ध की ये हरकत ठीक तो नहीं लगती, पर वो कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती हैं। क्या भाभी, तुम्हारा भी पसंद नहीं आता? अच्छा जी, मेरा पसंद नहीं आता, और उस मीरा का? बड़ी अपने आप को हीरोइन समझती है। बताओ मेरे आगे, यानी कि सिद्दीक के आगे बोल रही है रोहित बल का नाम। अरे रोहित बल के कपड़े अलग ही पता चलते हैं, ओरिजिनल क्या होता है और कॉपी क्या, ये तो मैं देखते ही पकड़ लेती हूँ। देखो सिद्धि, तुम क्या पकड़ लेती हो और क्या नहीं, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, रिश्तेदारों के बीच अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो ठीक नहीं है। अरे हाय हाय, ये नहीं कि अपनी बहू पर गर्व करे, उल्टा वाह जी वाह, गंवारों के घर में हाई क्लास बहू तो होनी ही नहीं चाहिए। भाभी, आप ये जो घूम घूम कर ब्रांड और डिजाइनर की बात कर रही हो ना, इसे क्लास नहीं कहते, क्योंकि जिनका क्लास होता है ना, उन्हें बोलना नहीं होता, उनका क्लास खुद ब खुद बोलता है। खैर, कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही सिद्धि को समझाकर भी कोई फायदा नहीं होता। एक दिन, अरे ये क्या, इतने बड़े हेयर ड्रेस, जावेद हबीबी हम लोगों के मोहल्ले में, वाओ, मैं तो चली आज हेयर डू के लिए। अरे बहू, कहाँ जाने के लिए खुश हो रही है? अम्मा जी, ये मोहल्ला तो मिडिल क्लास लोगों का है, यहाँ के पार्लर में तो कोई कमला विमला शिमला टाइप ब्यूटिशियन आ जाए, यही बहुत है। लेकिन मेरे मम्मी पापा के घर जहाँ है ना, वहाँ के पार्लर में आज जावेद हबीब आ रहा है, मैं जा रही हूँ उससे अपना हेयर स्टाइल सेट करवाने। अरे भाभी, वो तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, तो सस्ती चीजों का शौक भी तो सिद्धि नहीं रखती। जानती हो ना, वैसे ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं ज्यादा साल तक क्लासी और स्मार्ट लगूंगी। वैसे बहू, पहली बार सुना कि पैसे फालतू में खर्च करने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप नहीं समझेंगे सासू माँ, आप तो बस चमकते सोने की बालियां और झुमके ही बनवाती रहिए। एप्पल की 6th सीरीज वाली वॉच कहाँ है मेरी? वैसे आप लोगों को तो सीरीज के बारे में भी पता नहीं होगा, है ना? इट्स ओके, घड़ी कहाँ है मेरी? ननद को सिद्धि की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोच लेती है कि वो भाभी को सबक सिखा कर रहेगी, लेकिन कहते हैं ना, जब अकल आनी होती है आ ही जाती है, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिद्धि शाम को घर आती है तो रोने वाली सूरत होती है। अरे क्या हो गया ब्रांड क्वीन, जावेद हबीब ने देखा नहीं तुझे? सिद्धि कुछ नहीं कहती, सीधी अपने कमरे में चली जाती है और एक बैग में अपने सारे महंगे गैजेट्स और कपड़े भरने लगती है। अरे माँ, भाभी थोड़ी परेशान सी लग रही है, कुछ बताया क्या? नहीं तो, बस चुपचाप कमरे में चली गई। ननद भाभी के कमरे में जाती है। अरे भाभी, क्या बात है, सारे महंगे आइटम को भरकर कहाँ जा रही हो? समंदर में फेंकने? कहीं सादा जीवन उच्च विचार का ख्याल तो नहीं आ गया? चुप रहो, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, जा रही हूँ मैं। रात में इनके साथ घर वापस आ जाऊंगी, इन्हें सब बता दिया है। सिद्धि निकल जाती है। शाम को सिद्धि के मायके में सिद्धि अपनी माँ से कहती है, माँ मैं क्या करूं, मेरे पास कोई गहने तो खास है नहीं, ये घड़ी, ये फोन और कुछ डिजाइनर वेयर बैग, इनको बेचने जा रही हूँ तो कूड़े के भाव मिल रहे हैं। 1 लाख का फोन तो कोई 50,000 में भी नहीं ले रहा है। कहाँ से लाऊं पापा के इलाज के लिए पैसे? बेटा, हम लोगों ने जो कुछ था सब लगा दिया, बस 4 लाख की कमी है, पता नहीं कैसे इंतजाम होगा। तुझे भी क्या जरूरत थी इन फालतू की चीजों में पैसा बर्बाद करने की? लेकिन तभी वहां सिद्धि की सास अपने बेटे के साथ आती है। अरे बहन जी, चिंता मत करिए, ये लीजिए पैसे और भाई साहब का अच्छे से इलाज कराइए। माँ, ये इतने पैसे? हाँ भाभी, वो माँ जो सोने की झुमकी और बालियां लेती रहती थी ना, उसी से आए हैं।
वैसे आपके ब्रांड्स का क्या हुआ? मैं समझ गई, झूठी शान और शौकत किसी काम की नहीं होती। इंसान की पहचान उसके अच्छे व्यवहार और स्माइल से होती है।